राज्य सरकार से आग्रह करते हैं कि बजाते इसका रजिस्ट्रेशन करवा करके इसका लाइसेंस निर्गत करके इसको विधिवत ढंग से चलवाया जाए। यहाँ के सारे आप देख रहे हैं, हजारों की संख्या में लोग यहाँ पर उपस्थित हैं, जिसमें हम समझते हैं 200 से ऊपर फैक्ट्री ऑनर लोग भी हैं। सारे लोग सहमत भी हैं रजिस्ट्रेशन कराने के लिए, लाइसेंस लेने के लिए, और सरकार को टैक्स देने के लिए, राजस्व देने के लिए भी तैयार है। इसलिए राज्य सरकार से पुरजोर मेरा आग्रह होगा, निवेदन होगा, मुख्यमंत्री जी से भी निवेदन होगा। एक तरफ आप उद्योग लगाने की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ उद्योग जो चल रहा है उसको बंद होने से बहुत बड़ी समस्या यहाँ पर हो जाएगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज दैनिक लाइव न्यूज। अवैध प्लाईवुड और आरा मिलों के बंद कराने से संचालकों और मजदूरों में आक्रोश। भाजपा विधायक का मिला साथ, प्रबंधन पर दोषारोपण, आंदोलन की धमकी। मुजफ्फरपुर जिले के मोतीपुर थाना क्षेत्र के पंसलवा चौक पर रविवार को वन विभाग द्वारा प्लाईवुड और आरा मिल बंद कराए जाने से रोजगार में वंचित मजदूर और संचालकों की एक बैठक आयोजित की गई। आयोजित बैठक में विधायक डॉक्टर अरुण कुमार सिंह ने कहा कि सरकार एक तरफ रोजगार देने और उद्योग लगाने की बात कर लोगों को गुमराह कर रही है, वहीं प्लाईवुड मिलों और आरा मिल को बंद कर निर्दोष लोगों को बेरहमी से पिटाई की जा रही है। विधायक श्री सिंह ने कहा कि बेरोजगारों द्वारा 15 वर्षों से प्लाईवुड मिल लगाने के लिए वन विभाग का चक्कर काट रहे हैं, बावजूद इसके अब तक इन्हें लाइसेंस नहीं मिल पाई है। उन्होंने संचालक व मजदूरों को आश्वासन देते हुए भरोसा दिलाया कि वे इस मुद्दा को विधानसभा सत्र में पुरजोर आवाज उठाएंगे। अध्यक्षता करते हुए संघ के कोषाध्यक्ष शशि कुमार यादव ने कहा कि वन विभाग के अधिकारियों के दमनात्मक कार्रवाई से प्लाईवुड मिल संचालकों को लाखों रुपए के समान क्षति हुई है, साथ ही निर्दोष मजदूरों को दौरा कर पिटाई की गई है। श्री यादव ने कहा कि विभाग मिल को सील करे लेकिन क्षति नहीं पहुंचाए। उन्होंने कहा कि वन विभाग द्वारा निर्दोष संचालकों और मजदूरों के खिलाफ गलत ढंग से फंसाए झूठे मुकदमे में संघ पीड़ित के साथ है और साथ ही केस के लड़ाई में हर संभव मदद करने को निर्णय लिया। मुखिया मजहरुल हक ने सह जदयू नेता ने कहा कि बेरोजगार हुए महिलाओं और पुरुष मजदूरों की हक व रोजगार के लिए जरूरत पड़ी तो जिलाधिकारी कार्यालय के समक्ष मजदूरों के साथ आमरण अनशन भी की जाएगी। उन्होंने कहा कि शीघ्र ही एक शिष्टमंडल मुख्यमंत्री से मिलकर समस्या का निदान के लिए मांग की जाएगी। मौके पर मनीष कुमार सिंह, शशि कुमार राय, रंजीत चौरसिया, रामेश्वर प्रसाद सिंह कुशवाहा, रामचंद्र राय, मिथिलेश राय, सुनील शर्मा, शशि कुमार कुशवाहा, अकिंदर राय, पवन कुमार राय, विष्णु भगत, नागेंद्र सहनी, विजय कुमार आदि लोग मौजूद। रोजी रोटी आदमी के न मिली, नोट तो उठा ले, गरीब आदमी कहाँ से भरे? जब सरकार बंद कर दी तो कहाँ से गरीब लोग जीते लोग? कौन काम करती हैं आप? पलाई में लोग कर रही, कचरा मचरा भी गई, पता तपा 200-300 रोज मिले आदमी, ओसे नोल तोड़ भरे, खाई बा पिए बा आदमी। जब बंदे हो जाए तो गरीब कथी से जी? गरीबों के लिए तो सरकार सोची। मशीन में नहीं करेंगे, पीलिंग मशीन में तो हम लोग किस्तें कहाँ से भरेंगे? हम लोग रोजगार चाहिए, नीतीश सरकार से यही आवेदन है। हम लोग रोजी बाल बच्चे का रोजी दे, हम लोग नहीं कमाए खड़ा था, किस्तें कहाँ से भरेंगे? 8 को हफ्ता भरते हैं 2274 रुपया, कहाँ से भरेंगे एक हफ्ता में? बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण घटना परसों यहाँ पे घटी। खास करके वन विभाग के द्वारा जो कार्रवाई की गई वो काफी दुर्भाग्यपूर्ण था। जनाक्रोश यहाँ हुआ, जिसका परिणाम हुआ कि कुछ अप्रिय घटना भी घट गई। इसके लिए हम अफसोस जाहिर करते हैं, आगे इस तरह की घटना नहीं घटे। लेकिन बड़ौदा विधानसभा क्षेत्र का खास करके ये जो एरिया है 10 किलोमीटर के रेडियस में एक छोटा मोटा उद्योग का हब बन चुका है। यहाँ हजार परिवार इस व्यवसाय से जुड़े हुए हैं, पिलिंग मशीन से। हजारों परिवार का कहना हम समझते हैं लाखों आदमी कहा जाए, अगर करीब के तरीके से देखा जाए तो लाखों लोग इससे प्रभावित होंगे। कान की फैक्ट्री मालिक से लेकर के छोटे छोटे पिलिंग मशीन चलाने वाले मालिक से लेकर के लेबर ओरिएंटेड यहाँ व्यवसाय है और कृषि से आधारित व्यवसाय है।
ये पिलिंग मशीन में वैसे लकड़ियों का इस्तेमाल किया जाता है जिसको कृषि का दर्जा दिया गया है राज्य सरकार के द्वारा। शायद अभी सूची देखे हैं, उसमें 9 प्रकार की लकड़ियों को कृषि से जोड़ा गया है। सीमल हुआ, पीपल नहीं है, सीमल है, कदम, पॉपुलर, लीची, इस तरह से है। 9 की संख्या है, लिस्ट भी है बताते से। तो उन्हीं लकड़ियों का इस्तेमाल इसमें किया जाता है और इससे पिछले कुछ वर्षों से ये व्यवसाय यहाँ पर चल रहा है। हम समझते हैं पिछले 20 वर्षों से चल रहा होगा। 20 लगभग 20 से 25 साल से ये व्यवसाय यहाँ पे चल रहा है। आज की तारीख में छोटी बड़ी हम समझते हैं 500 से ज्यादा फैक्ट्री होगा, लगभग 1000 के आसपास होगा, लेकिन मान लेते हैं एक अनुमानित आंकड़ा आपको दे रहे हैं। ये सारे लोगों पर रोजी रोटी का सवाल आ गया है। बहुत सारे लोग बेरोजगार हो जाएंगे। इस व्यवसाय के चलने के कारण हमारे बलराज विधानसभा का हम समझते हैं कि 50% से ऊपर आबादी केवल और केवल इसी पर डिपेंडेंट हो गया है। कल होकर के अगर सरकार के द्वारा ये बंद कर दी जाती है तो यहाँ भुखमरी की समस्या से लेकर के बहुत तरह की समस्याएं उत्पन्न हो जाएगी। इसलिए हम राज्य सरकार से आग्रह करते हैं कि बजाते इसका रजिस्ट्रेशन करवा करके, इसका लाइसेंस निर्गत करके इसको विधिवत ढंग से चलवाया जाए। यहाँ के सारे आप देख रहे हैं, हजारों की संख्या में लोग यहाँ पर उपस्थित हैं, जिसमें हम समझते हैं 200 से ऊपर फैक्ट्री ओनर लोग भी हैं। सारे लोग सहमत भी हैं रजिस्ट्रेशन कराने के लिए, लाइसेंस लेने के लिए और सरकार को टैक्स देने के लिए, राजस्व देने के लिए भी तैयार है। इसलिए राज्य सरकार से पुरजोर मेरा आग्रह होगा, निवेदन होगा, मुख्यमंत्री जी से भी निवेदन होगा। एक तरफ आप उद्योग लगाने की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ उद्योग जो चल रहा है उसको बंद होने से बहुत बड़ी समस्या यहाँ पर हो जाएगी। प्लाईवुड मशीन है, आरा मिल है और ये पीलिंग मशीन है, उसको अधिकारी पदाधिकारी लोग बंद करा रहे हैं और सील करा रहे हैं। तो इससे हजारों मजदूरों की मतलब जीविका जुड़ी हुई है और इसको जो बंद कराएंगे तो इससे मजदूरों में भूखमरी की समस्या आ जाएगी, बहुत सी समस्याएं उत्पन्न होगी। तो और यहाँ के व्यवसायी लोगों को भी बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। इसलिए मैं चाहती हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री जी से मैं आग्रह करना चाहती हूँ कि इस तरह की समस्या उत्पन्न नहीं करे। इसके बारे में मैं कहना चाहती हूँ कि यहाँ के व्यवसायियों को मतलब लाइसेंस दे और इस समस्या से निजात दिलाए, क्योंकि भूखमरी की समस्या तो बहुत बड़ी समस्या होती है। हजारों मजदूरों की जिंदगी जुड़ी हुई है इससे। तो इस रोजगार को अगर सरकार बंद करने की बात कर रही है तो ये गलत है। मैं माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी से आग्रह करता हूं कि आपने कुछ दिनों पहले पेपर में हम लोग देखे थे तो हम लोग का सीना चौड़ा हो गया था। क्या देखे थे कि नीतीश कुमार जी ने कहा था कि कृषि आधारित, कास्ट आधारित जो धंधा है उसको गृह उद्योग का दर्जा देने की बात उन्होंने कहा था। तो हम लोगों का कास्ट आधारित धंधा है और वैसे लकड़ी से हम लोग धंधा करते हैं जिस लकड़ी को सरकार ने किसान का दर्जा दिया है, फ्री किया है। सेमल, कदम, पॉपुलर, ये सबसे धंधा हम लोग करते हैं। तो माननीय मुख्यमंत्री से हम आग्रह करते हैं कि जो 25,000 परिवार को हम लोग रोजगार दे रहे हैं और हम लोग भी अपनी बेरोजगारी दूर कर रहे हैं, तो इस उद्योग को गृह उद्योग का दर्जा देते हुए सब लोगों को लाइसेंस निर्गत किया जाए। और लाइसेंस अगर मिल जाएगा तो हम ये बात कहना चाहते हैं आपके चैनल के माध्यम से कि करोड़ 2 करोड़ में नहीं, सैकड़ों करोड़ के हिसाब में सरकार को राजस्व की भी प्राप्ति होगी और सरकार को भी राजस्व मिलेगा और प्लस किसानों को, मजदूरों को और बेरोजगारों को रोजगार भी मिलेगा। तो इसी मेरा नाम मजहरुल हक और मैं भी एक पिलिंग संचालक हूं तथा मुखिया भी हूं ग्राम पंचायत आज ब्रह्मपुर करमन का, तथा जदयू का पूर्व प्रखंड अध्यक्ष भी।